सबके मन में एक ही सवाल है कि दिल्ली क्यों डूबी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 45 साल बाद ये हालत फिर से हो गई? कई लोग के अपने बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं कि कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। बट आइए जानते हैं सही में एग्जैक्ट रीजन कि हुआ क्या। आप समझिए कि सबसे पहले जो इसके दो कारण थे, एक तो एक्सटर्नल कारण था, एक इंटरनल कारण था। एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से कुछ हुआ उसके कारण, और दूसरा दिल्ली के अंदर भी कुछ हुआ जिसके कारण ये सारी जो विपदाएं हैं ये पैदा हो गई। सबसे पहले आप समझिएगा कि हमारे पास बहुत लोग कह रहे हैं कि हथनी-कुंड बैराज जो है वहां से पानी ज्यादा छोड़ दिया गया इसलिए दिक्कत हो गई। डैम और बैराज में अंतर होता है। डैम ज्यादा बड़े अमाउंट को के पानी को रोक सकता है, लेकिन बैराज जो है वो कम अमाउंट ऑफ पानी को ही रोकता है। और वो बिल्ड किया जाता है ताकि जो पानी का जो वाटर जो पानी है उसको डाइवर्ट किया जा सके किसी नदी के तरफ, या इरिगेशन के लिए, या बिजली मतलब कहीं पानी सप्लाई करना, या इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसके लिए इसका काम होता है। अब चूंकि यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत ऊपर से अपर जो यमुना बेड है जो कि उत्तराखंड से आती है, इस बार बहुत ज्यादा बाढ़ हुआ, वहां बहुत ज्यादा बारिश हुई। तो जो पानी का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा यमुना की तरफ, बहुत ज्यादा हथनीकुंड बैराज की तरफ आया। इसके कारण जब बैराज से पानी छोड़ा गया तो पानी यहाँ पे यमुना में ज्यादा ज्यादा मात्रा में जल्दी पहुंचा। अब हम समझते हैं कि हो क्या रहा है, दिक्कत क्या हो रही है। यमुना में जो हमारी यमुना नदी है, आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आप देखिए कि यमुना नदी की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो दिल्ली का एरिया है, आप दिल्ली का मैप आप देख सकते हैं। इसमें 22 किलोमीटर ही स्ट्रेच में यमुना नदी बहती है। आप यहाँ देखिए, यहाँ से ये ईस्ट दिल्ली के पार्ट में यमुना नदी बह रही है। 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और इस 22 किलोमीटर के स्ट्रेच की अगर हम बात करेंगे तो इसमें वजीराबाद बैराज से लेके ओखला बैराज, आप देखिए वजीराबाद बैराज से लेके ये जो ओखला ओखला जो बैराज है, इसके बीच में ही 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में 26 ब्रिजेस बनाए गए हैं। ये कंक्रीट के ब्रिजेस बनाए गए हैं। इसके कारण जो पानी जो फ्लड का जो पानी है या यमुना नदी का जो पानी है वो ज्यादा अच्छे से बह नहीं पाता, वहीं रुक जाता है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है कि सिल्ट और सीवेज का जो एक्युमुलेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊपर जो उत्तराखंड वाले जो ऊपर के एरियाज है वहां माइनिंग और ये सारे काम होते हैं। तो जब पानी वहां से बहता है बड़े ज्यादा फ्लो में तो वो अच्छा खासा सॉल्ट या स्टोन ये सब लेके आता है। दिल्ली वाले एरिया में ये सब नहीं होता है। दिल्ली वाले एरिया का जो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है यहाँ यमुना जी का, यहाँ पे ये सब चीज लाको लाके जमा कर देता है। तो एक तो ये दिक्कत हो जाती है। और इसीलिए आप देखिएगा जब हम लोग यमुना बैंक मेट्रो से इंद्रप्रस्थ मेट्रो जाते हैं तो बीच में आप देखिए कि बहुत सारे सिल्ट जमा हो गई है, सैंड बार्स बन गए हैं। ये बहुत दिक्कत की बात है। अच्छा, अब यहाँ से आप ये भी समझिए कि जो हमारा फ्लड प्लेन होता है, फ्लड प्लेन क्या होता है? फ्लड प्लेन होता है कि जब भी कोई नदी बहती है, तो जब नदी बहती है तो जब नदी अपने फुल फ्लो में होती है, जब वहां बाढ़ आती है तो वो 5 से 10 किलोमीटर अपने अपने एरिया को, अपने मतलब कि जितना उसका फ्लो है उसको बढ़ाती है। इसलिए जहां भी नदी बहे उसके 5 से 10 किलोमीटर एरिया को छोड़ देना चाहिए, खुला रखना चाहिए, एम्प्टी रखना चाहिए। लेकिन दिल्ली में आप देखिए कि जहां से यमुना जी बह रही हैं वहां से उसके 5-10 किलोमीटर छोड़िए, 1 किलोमीटर के ही रेडियस में इतने सारे बिल्डिंग्स बन गए, बस स्टॉप बन गए, फ्लाईओवर बन गए हैं, जिसके कारण इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई। इसके कारण ऑब्वियसली जब यमुना जी अपना जब फुल फ्लो में आएंगी तो उन सारे एरियाज में पानी जो है वो इंटर कर ही जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ का फ्लड प्लेन जो है वो तो गायब ही हो चुका है। एक बात और समझने की है कि यमुना जी का जो पानी का इस बार को जो जो लेवल था वो ऐसा नहीं था कि मतलब कि बहुत ज्यादा पानी छोड़ा गया हथनीकुंड बैराज से। मात्र 3.59 लाख क्यूसेक ही पानी छोड़ा गया, जबकि 2013-2019 में इसी यमुना जी में हथनीकुंड बैराज से 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। फिर भी ऐसी भयावह हालत नहीं हुई थी। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि आखिर ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये भी समझ लीजिए कि जो फैक्टर यहाँ पे है कि जब एक्सटर्नल, मैंने बताया कि एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से यमुना जी के जो अपर यमुना बेसिन है, ऊपर वाला है ये यमुना रिवर, वहां पे बहुत ज्यादा हेवी रेन हुआ और वहां पे बाढ़ आ गई। और जो हमारा मतलब कि इंटरनल फैक्टर्स हैं कि अंदर अंदरूनी बात में क्या हो कि बहुत सारे ड्रेन्स बने हुए तो उसमें से पानी ही नहीं निकला, क्योंकि ऑलरेडी वाटर लेवल बहुत हाई हो चुका था। इतने कंक्रीट के ब्रिजेस और इतने कंक्रीट के इतने सारे कंस्ट्रक्शन हो गए हैं कि पूरा का पूरा जो सरफेस के ऊपर ही जल प्रवाह हो गया, पानी सरफेस के ऊपर ही आ गया। सॉइल में पानी एब्जॉर्ब होना चाहिए, कोई भी सिटी पोरस होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली की स्थिति ऐसी हो गई कि यहाँ पे सॉइल में पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती जा रही है, जिसको सही करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आने वाले समय में हालत और दिक्कत वाली हो जाएगी।